गाइज, वंस अगेन अनुपमा इज हियर, योर फार्मा दीवा। कैसे हैं आप? आज मैं बताऊंगी स्टेप्स हाउ टू कम इन फार्मा कंपनीज, हाउ टू ज्वाइन अ MR इन अ फार्मा कंपनीज। ओके, तो सबसे पहले जैसे मैंने ज्वाइन किया तो मैंने भोपाल से स्टार्ट, क्योंकि मैं बी फार्मा जो था भोपाल से हुआ था, तो मुझे जॉब की बहुत रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने फार्मा जो करने के बाद जस्ट कंपनी सर्च करना स्टार्ट कर दिया। कंपनी सर्च करना स्टार्ट करने के बाद उसके लिए मैं दवा बाजार गई। दवा बाजार में पोस्टर्स लगे हुए थे। एक कंपनी नाम तो नहीं लूंगी मैं, उसमें मैंने इंटरव्यू दिया तो उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया ये बोल करके कि आप लड़की हैं, आपका लड़की का कोई यहाँ पे जरूरत नहीं, हम नहीं ले सकते, आप फ्रेशर है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद मैंने एक भैया से ट्राई किया, भैया से बात किया। एक दीदी थी, कविता दीदी, अभी भी मेरी फ्रेंड है, काफ़ी अच्छी है, वो बहुत अच्छी कंपनी में काम करती थी, उनके MRs में भी मेरे नोन हैं। उन्होंने मेरा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि एक सर है मिस्टर राजेश बहरावत सर, जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी स्टार्टिंग में कंपनी सर्च करने के लिए, और मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले उन्होंने ही मेरा मेंटर बन करके मेरी हेल्प की। वो माइक्रोलैब में थे, बट उन्होंने बोला कि मैम हमारे यहाँ तो वैकेंसी फुल हो गई है, अब आप जाओ। एक टैलेंट हेल्थ केयर के नाम से कंपनी है, वहाँ पे लड़कियों को मोस्ट वेलकम होता है, एंड वो लोग फ्रेशर्स को भी लेते हैं। आप तो बी फार्मा है तो उनको तो रिक्वायरमेंट है ऐसे स्मार्ट गर्ल्स की जो कि जिन्होंने बी फार्मा किया हो। देन मैंने कॉन्टेक्ट किया उसके MR के साथ कि भैया आपके पास जो जॉब्स है क्या आप छोड़ रहे हो कंपनी? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल वेलकम है, आप इनसे बात कर लीजिए। फिर मैं उनसे बात किया। उनसे बात करने मैंने उस कंपनी टैलेंट हेल्थ केयर की जो कंपनी है वो भोपाल बेस्ड कंपनी थी, तो उसमें मैंने कॉन्टेक्ट किया। तो समीर सर ने मुझे फर्स्ट इंटरव्यू में सिलेक्ट कर दिया। अभी तो समीर सर है नहीं इस दुनिया में, लेकिन मेरा फार्मा में एंट्री का सबसे बड़ा योगदान समीर सर का रहा। इस चीज़ को भी मैं भूल नहीं सकती। छोटी कंपनी थी, PG कंपनी थी, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला। उस समय पे मुझे समझ में आया कि गर्ल्स के लिए कितना टफ होता है जॉब सर्च करना, ऊपर से आप फ्रेशर्स हो, कंपनीज आप पे ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि उन्हें लगता है कि आप ट्रेवल नहीं कर पाओगे, उन्हें लगता है कि आप इतना लंबा कैसे ट्रेवल कर पाओगे। तो दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम एवर। तो फिर मैंने ज्वाइन किया। यू वॉन्ट बिलीव मी कि मेरा फर्स्ट सैलरी कितना था, इज जस्ट 6000, एंड घूमने फिरने का मुझे मिलता था 4000 रुपये बस दिन का। सो मैंने इतना, मेरा ये था कि टोटली मेरा फोकस था मेरे काम पे कि मुझे काम करना है, नहीं हाँ मुझे अपना नाम बनाना है, मुझे प्रेजेंस दिखना है कंपनी में, कंपनी में अपनी प्रेजेंस शो करना है। मेरा एजुकेशन बहुत अच्छा था, बी फार्मा था, मैं बहुत पढ़ाई में अच्छी थी। मैंने उस चीज़ को यूटिलाइज़ किया। 6 मंथ में मैंने उनको प्रूफ करके दिखाया कि आई एम डूइंग अ गुड वर्क, गुड जॉब। और बाय नेचुरली उसी कंपनी में जो मेरी मैनेजर थी नीलम दुलानी, वो भी मैम जो है अभी भी है, उन्होंने मेरा काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे काफ़ी सिखाया कि कैसे काम होता है एंड डॉक्टर्स के सामने कैसे बोला जाता है। और सबसे पहले जो डॉक्टर थे मेरे बरेली हैं, वहाँ पे वे डॉक्टर थे, उनका नाम मैं भी भूल चुकी हूँ, उनके सामने मेरा फर्स्ट इंट्रोडक्शन हुआ था। सो उन्होंने भी बोला कि बहुत अच्छे से उन्होंने रिलैक्स, बेटा शांत हो जाओ, आराम से बोलो, फर्स्ट डे है, घबराओ नहीं। मैं बहुत घबराई हुई थी गाइस, बहुत ज़्यादा। आफ्टर दैट जब मैं कंपनी में 6 मंथ काम किया, देन आफ्टर उन्होंने मेरा सैलरी 2000 बढ़ा दिया। दिस इज़ अबाउट 2017, जब मैं 2017 में फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की थी। उसके बाद मेरे मैनेजर थे वो अच्छे नहीं थे, ये ऐसे कहना नहीं चाहिए, बट जो मेरे मैनेजर थे वो बहुत अजीब थे। तो वो मुझे सुबह 7 बजे बोलते थे कि काम पे चलो, एंड शाम को 9 बजे तक वो मुझे फ्री करते थे। फिर क्यों उनके साथ जो भी उनके पर्सनल इश्यूज थे वो थे, बट वो मुझे इस टाइप से थोड़ा सा परेशान करते थे, क्योंकि काफ़ी मैनेजर्स होते हैं मैनेजर लेवल पे करते हैं परेशान, और अपने पर्सनल इश्यूज को लेके बस काम करो काम करो। तो मेरी पर्सनल लाइफ सारी खत्म हो गई थी। देन फिर मैंने कहा कि यार वो वर्किंग करवाते थे, इंटीरियर्स पे जा रहे, 120 किलोमीटर जा रहे, तो खाना भी नहीं खिलाते थे, इस टाइप के वो इंसान थे। तो मैंने इस चीज़ की कंप्लेन अपने समीर सर से किया कि सर ये इस टाइप से बिहेव करते हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। तो उस समय तो सबने ऐसे मतलब नेगलेक्ट कर दिया, क्योंकि अब 120 किलोमीटर जाना आना और भूख लगती है, आप बिना कुछ खाए इतने लंबा ट्रेवल कर रहे हो भी स्कूटी से, तो आप समझ सकते हो कितना टफ होता है गाइस। तो इस वजह से मैंने कंप्लेन किया था, तो मेरी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा गिर गई थी, तो उन्होंने सुना नहीं, जो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने कहा सर मैं ऐसे इसमें काम नहीं कर पाऊंगी, ठीक है सारा चीज़ अच्छा है, आप अच्छे हैं, ठीक है, सैलरी भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैनेजर मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने कंप्लेन किया, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने कंपनी स्विच कर दिया। आफ्टर दैट मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की जो कि इथिकल कंपनी थी, उसमें मैंने काम किया, उसमें मैंने बहुत अच्छा काम किया। उसमें मैंने सीखा, जो कि मेरे मैनेजर थे, थैंक यू सो मच सर, अगर भी आप देखोगे ये वीडियो तो मतलब याद कीजिएगा कि आपने मुझे जीरो से हीरो बनाया है। सारा मेरा क्रेडिट, जो मैं इतने अच्छे MR बन पाई, वो सारा क्रेडिट मेरे एक ही मैनेजर को जाता है, जो कि संतोष दुबे सर। भोपाल में मेरी सेकंड कंपनी एग्लोमेंट जब मैंने ज्वाइन किया था, तो मेरे मेंटोर जो बने संतोष दुबे सर बने, उन्होंने मुझे सब चीज़ सिखाया कि सेल क्या होती है,
कम्युनिकेशन में सीख के आई थी टैलेंट हेल्थ केयर से, सेल्स में सीख के आई थी टैलेंट हेल्थ केयर से, बेचना में सीख के आई थी टैलेंट हेल्थ केयर से, बट टारगेट करना, प्राइमरी करना, सेकेंडरी करना, डिफरेंस क्या होता है, ये सब सिखाया मुझे संतोष दुबे सर ने। मेरे मेंटोर बने, मेरे फ्रेंड बने, मुझे इतना सपोर्ट किया उन्होंने, मुझे काम सिखाया। एक समय पे मैं कुछ भी नहीं जानती थी, जीरो थी मैं, उन्होंने मुझे हर चीज़ सिखाई, हर चीज़ एक्सप्लेन की। तो जो आज मैं सेल में थोड़ी अच्छी हूँ एंड अच्छा काम कर रही हूँ। फिर तब लड़कियाँ उसमें काम करती थी, मैम थी तरुणा मैम, जो कि अभी भी काम करती है उसमें। उन लोग लड़कियों को लेते थे तो मुझे भी ईजिली ले लिया गया। जब मेरा पैकेज सैलरी जो हुआ 25 हो गया था गाइस, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी उस समय पे। एंड मैं तो इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी, उतना मुझे मिलने लग गया। सो ये मेरा एक अपनी स्टोरी बताने का एक रीज़न है कि एकदम से मैं ऊपर नहीं गई। अगर मैं एकदम से हाई जंप मारती तो शायद मैं गिर जाती। मैंने धीरे 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 खुद को डेवलप किया, कुछ सीखा है। एंड उसके बाद मैंने कंपनी स्विच इसलिए किया क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे, जिस वजह से मैंने कंपनी स्विच किया। देन मैं अभी ग्रुप फार्मा में वर्क कर रही हूँ और यहाँ पे जो मेरे फर्स्ट मैनेजर रहे वो राजेश मौर्य सर जी रहे हैं, जिन्होंने मुझे कंपनी में लिया एज अ फर्स्ट फीमेल एम्प्लॉय, क्योंकि ग्रुप फार्मा में कोई भी लड़की पहले हमारी नहीं रही है। सो मुझे लिया गया आफ्टर लॉट्स ऑफ डिस्कशन। सबके यही थॉट्स थे कि कंपनी में लड़कियां काम नहीं करती। मैं नाम नहीं लूँगी उन मैनेजर का जिन्होंने मेरे बारे में नेगेटिव फीडबैक दिया था कि नहीं कर पाएगी लड़की काम, लड़कियां कभी काम नहीं कर सकती, लड़कियां के लेवल का ही काम नहीं, लड़कियों के बस का ही काम नहीं है, इस टाइप से मुझे बुली किया गया था। लेकिन जब उन्होंने मेरा प्रेजेंस देखा मार्केट में, जब उन्होंने मेरा काम देखा मार्केट में, दे टोटली इम्प्रेस्ड। अच्छा, लड़कियां भी काम करती है। सो ये सबका माइंडसेट अलग अलग होता है। जैसे मैंने बताया, कुछ लड़कियों को बहुत अच्छे से ट्रस्ट करते हैं उनके काम पे, उनको अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो कुछ लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते। ये सब अपनी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां होती जो काम नहीं कर पाती, बट सब माई टाइप्स ऑफ गर्ल्स ऑल्सो अवेलेबल इन मार्केट जो कि काम कर रही है, बहुत सक्सेसफुल भी है। तो इसलिए मैं यहाँ पर आज ग्रुप फार्मा में करीब 7 साल से हूँ और मैं 5 साल से अचीवर्स रही हूँ। एंड बेस्ट थिंग, मैं इंडिपेंडेंट वर्क करती हूँ होशंगाबाद हेडक्वार्टर में। यहाँ पे मैं किसी भी कलीग के साथ काम नहीं करती हूँ। ये मेरा खुद का हेडक्वार्टर है जो मुझे एक सेक्टर से मिला था और आज जाकर के मैंने डेवलप किया है। 5-5.5 लाख की सेल कर रही हूँ मैं प्राइमरी। सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी और मैंने इस चीज़ को पाया है, कमाया है। तो ये कमाई मेरी जो है, इस वजह से मेरी एक वैल्यू है कंपनी में। मुझे एमडी सर से लेकर के मैम तक मुझे सब जानती हैं, सब इतना सपोर्ट करती हैं एंड सब रिस्पेक्ट करते हैं। अगर एक बार कोई हेल्प की जरूरत होती है तो एज अ फैमिली सब लोग आके मेरी हेल्प करते हैं। मैनेजर्स बहुत अच्छे हैं। जो मेरे सेकंड मैनेजर है नीलेश बोरोले सर, उनको भी मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे समझा, हमेशा सपोर्ट किया। एज अ भाई हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, ऑलवेज सपोर्ट करते। मेरा टारगेट अगर रह जाता है तो सर हमेशा कहीं ना कहीं जुगाड़ करके मुझे हेल्प करते, समझाते कैसे करना है, मुझे गाइडेंस देते। सो ये सब चीज़ें हम अपनी लाइफ में कमाते हैं एज ए MR। सो मैं कहूँगी कि आप लोग भी आइए, सीखिए, शुरू कीजिए सीखना और फिर अपने आप को प्रूफ कीजिए कि आप लोग भी कर सकते हो। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे ना चीज़ों को, तो आप एक ना एक दिन बहुत अच्छे अचीवर्स ग्रुप में आपका भी नाम होगा। सो थैंक यू गाइज, हैव अ गुड डे।